औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो इंट्रोडक्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये कुछ ओल्ड डिफिनीशन है और इस ओल्ड डिफिनीशन में कुछ एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शंस के बाद अगर मीन कन्फ्यूजन है इसमें, तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए फिर हम करेंगे या हम फोकस देंगे किस पे, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ओल्ड डिफिनीशन स्टूडेंट्स ये थोड़ा जहन में रख लेके, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स है, ये MCQs और मुख्तलिफ जो एंट्री टेस्ट है उसके हिसाब से ये एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब स्टूडेंट्स, हमने तो अभी पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील विद स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इसमें कार्बन है, लेकिन हम इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर भी नहीं स्टडी करते हैं, और उसको क्यों स्टडी नहीं करते हैं ये हम बाद में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, ये ज़हन में रख लेके, एक है कार्बन कंटेनिंग एलॉयस। एलॉयस क्या है? मेटल मेटल मिक्सचर है। ठीक है। इसमें आयरन है, और आयरन के साथ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स है, लेकिन मेटल के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कार्बन भी है, कार्बन का परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल ये एलॉय क्या है, ये स्टील है। ठीक है, स्टील एलॉय है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स विद आयरन, लेकिन आयरन के साथ फिर कार्बन भी है। ठीक है, कार्बन और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स अलॉन्ग विद आयरन। तो इसमें स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि इसमें कार्बन परसेंटेज क्या है, 0.1 से लेकर 2%। ये भी स्टूडेंट ज़हन में रख ले। ठीक है, MCQs के लिहाज से कि स्टील में कार्बन कितने हैं। तो स्टील में कार्बन मौजूद है, लेकिन स्टील हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा मेटल कार्बोनाइल जो है, ठीक है, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स है। ठीक है, मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल जो है ये भी एक्सेप्शनल केसेस में है, इसमें कार्बन मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा मेटल कार्बोनेट्स जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसमें भी स्टूडेंट्स कार्बन मौजूद है, ये देख ले। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। इसके साथ साथ मेटल बाइकार्बोनेट जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडा लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वगैरह वगैरह, तो ये जितने भी बाइकार्बोनेट्स है ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, हालांकि इसमें कार्बन मौजूद है। इसके अलावा सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड मीन बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी इन दोनों में कार्बन मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करते हैं। इसके अलावा साइनाइड जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम साइनाइड है CN, ठीक है, पोटाशियम साइनाइड है वगैरह 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 के CN, उसमें भी स्टूडेंट्स कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके साथ साथ साइनाइड मीन अगर साइनाइड से एक ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो IDE को हम रिप्लेस करते हैं किस पे, ATE। ठीक है, तो ये CNO या OCN। ठीक है, तो ये जितने भी साइनाइड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम साइनाइड है, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम साइनाइड है, पोटाशियम साइनाइड है, अमोनियम साइनाइड है वगैरह, उसको इसके साथ कार्बन मौजूद है, लेकिन हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। इसके साथ साथ सल्फाइड्स, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड्स, ये क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड में भी कार्बन मौजूद है, लेकिन ये फिर भी हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी ज़हन में रख ले कि एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलेट्रोप्स का मतलब ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म या अमारफस फॉर्म। ठीक है, जिसका शेप क्या हो, डिफरेंट हो एक एलिमेंट का, तो उसको कहते हैं एलेट्रोप्स। तो डिफरेंट एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसमें डायमंड है, ठीक है, स्टूडेंट ज़हन में रख ले, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नहीं पढ़ते हैं, हालांकि ये सब के सब क्या है, कार्बन है। लेकिन स्टूडेंट्स ये पॉइंट ज़हन में रख लें, बकीबाल भी एलेट्रोप ऑफ कार्बन है, लेकिन ये बकीबाल जो है ये हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो रिएक्शंस है, प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसा है। तो सारे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है, फॉर एग्जाम्पल डायमंड और ग्रेफाइट, ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन बकीबाल क्या है, ये ऑर्गेनिक है। तो ये स्टूडेंट में जेन में रख दे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है ये एक्सेप्शनल केस में है। फॉर एग्जाम्पल ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन बकीबाल क्या है, ये ऑर्गेनिक है। अब स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई दीज कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने पढ़ लिया है कि साइनाइड्स है, कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट, डिफरेंट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, फॉर एग्जाम्पल डायमंड और ग्रेफाइट, ये आर इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक क्यों है? ऑल्दो दे कंटेन कार्बन, इसमें स्टूडेंट्स कार्बन मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आप किस तरह लिख देंगे कि दीज कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक ड्यू टू, इसका रीज़न क्या है? एक तो इसका सोर्स, ठीक है, जितने भी ये हम जिधर से भी लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका सोर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुए हैं, ये हम हासिल करते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं सोर्स पे, इसका सोर्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा इनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, बाय देयर प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, या आप उसको इसी तरह भी लिख सकते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप भी इन कंपाउंड्स का नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा बाय नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट है, लेकिन ये कंपाउंड्स तकरीबन ये फॉर एग्जाम्पल साइनाइड जो है या और भी कंपाउंड जो है ये क्या है, आयनिक भी इसमें इंक्लूड है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग, फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग के थ्रू भी ये कंपाउंड क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। अब स्टूडेंट्स हम एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और वो थ्योरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब ये ज़हन में भी रख ले कि ये इन 1815 दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बर्ज़िलियस। ठीक है, अब इस थ्योरी के मुताबिक, चूँकि नाम से ज़ाहिर है वाइटल फोर्स मीन जिंदा क़ुव्वत। ठीक है, तो इस थ्योरी के मुताबिक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस फ्राम लिविंग थिंग, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि फ्राम लिविंग थिंग्स हम क्या हासिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम चूँकि इसमें एक फोर्स है लिविंग थिंग्स में, और इस फोर्स को कहते हैं वाइटल फोर्स। क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स। ठीक है, तो आप इस तरह इधर आप लिख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स, इस वाइटल फोर्स के थ्रू लिविंग थिंग्स में वाइटल फोर्स है, जिंदा क़ुव्वत है, एंड ड्यू टू दिस वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं इन द बॉडीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसने बर्ज़िलियस ने इसके कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज हासिल करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज लिविंग थिंग से हासिल होते हैं। यूरिया जो है ये किससे हासिल होता है, लिविंग थिंग से हासिल होता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेड मिल्क में होता है, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके कई ज़्यादा एग्जांपल है। ठीक है, तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस फ्राम व्हाट, फ्राम लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग से क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग में एक फोर्स है, इस फोर्स को कहते हैं वाइटल फोर्स। तो इस थ्योरी के थ्रू जितने भी कंपाउंड हमने पहले स्टडी किए कि फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट वगैरह, ये क्यों ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं है, तो ये इसका जवाब इस वाइटल फोर्स ने दिया है कि ड्यू टू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इन नॉन लिविंग थिंग, क्या, नॉन लिविंग थिंग, चूँकि नॉन लिविंग थिंग में वाइटल फोर्स नहीं है, नो वाइटल फोर्स। ठीक है, नो वाइटल फोर्स, इसमें वाइटल फोर्स मौजूद नहीं है, सो नो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो इसी वजह से बर्ज़िलियस ने अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ये जितने भी कंपाउंड्स है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, इसके अलावा साइनाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है,
उसको इंक्लूड किया किसमें, इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इसमें ये जो ओरिजिनेट होते हैं ये हासिल होते हैं किससे, नॉन लिविंग थिंग से। अब इस थ्योरी का आप कंक्लूजन या आप इसका समरी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो कंक्लूजन है या समरी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वाइटल फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग, कि अगर वाइटल फोर्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे, अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये भी स्टूडेंट में जहन में रख लें कि इस बर्जीलियस ने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को का नाम पहले किसने रिप्रेजेंट किया था, किसने सजेस्ट किया था, बर्जीलियस ने, कि बर्जीलियस ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक का वर्ड क्या है, लाइफ, क्या है, लाइफ या लिविंग, इसका मतलब क्या है, लाइफ या लिविंग। और चूँकि जो कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होते हैं तो ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मीन लाइफलेस या नॉन लिविंग। तो कंक्लूजन तो हमने पहले भी जिक्र किया स्टूडेंट, अभी दोबारा भी मैं उसको रिपीट करता हूँ कि वाइटल फोर्स जो है, अगर वाइटल फोर्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे, अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो आप इसको इसी तरह कह सकते हैं कि ड्यू टू the presence of vital force, as there is a force in the bodies of living thing, so organic compound are produced in the bodies of living things due to this vital force. It means that vital force is responsible for the production of organic compound in the bodies of living thing. अब स्टूडेंट्स ये थ्योरी इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि अब उसने ये एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट क्या जारी किया कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस इन लेबॉर्ट्री। ये स्टूडेंट्स में रख लेके, नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस या सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। लेबॉर्ट्री मीन इन केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री, ठीक है। इसका मतलब ये भी आप लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, या आप नॉन लिविंग थिंग से भी कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रोड्यूस, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसी क्योंकि इस इन कंपाउंड में ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग में वाइटल फोर्स मौजूद नहीं है, तो हम लेबॉर्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट जहन में रख ले, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फेलर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, इससे भी एक क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है कि हाउ द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, ठीक है, या रिजेक्टेड। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रेजेंट किया था, और वाइटल फोर्स थ्योरी का एक स्टेटमेंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होते हैं और नॉन लिविंग थिंग या लेबॉर्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी के बाद इन 1828 में एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर, ठीक है। उसने किसको हीट किया, अमोनियम साइनाइड, जो कि एक्सेप्शनल केस में हमने पढ़ा है, ठीक है, कि अमोनियम जितने भी साइनाइड हैं ये क्या है, हालांकि इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये क्या है, ये बाय सोर्स, बाय नेचर, बाय बॉन्डिंग, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप स्टूडेंट ये ज़हन में रख लें कि अमोनियम साइनाइड ये कौन सा कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस फ्रेडरिक वॉलर ने इस अमोनियम साइनाइड को हीट किया, गर्म किया, और जब गर्म किया तो इससे क्या फॉर्म हुआ, यूरिया। यूरिया क्या है, जब कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कार्बन किसको कहते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड हो तो उस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप अगर टू अमीन ग्रुप कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप, ठीक है। अगर कार्बोनाइल कार्बन दो अमीन के साथ सैंडविच हो, ठीक है, इसके दरमियान हो तो उसको कहते हैं यूरिया, या आप उसको कार्बामाइड भी कह सकते हैं। एक तो यूरिया या कार्बामाइड ये सेम नेम है। तो इस फ्रेडरिक वॉलर ने इस यूरिया को टेस्ट किया, ठीक है, दोबारा टेस्ट किया और बार बार टेस्ट किया।
तो इसका जो कंपोजिशन है, उसका जो नेचर है, उसका जो प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल एनिमल यूरिन में जो यूरिया मौजूद है बिल्कुल उसी की तरह था। तो इसी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम भी और ये भी स्टूडेंट्स में रख लें कि यूरिया क्या है, ये ऑर्गेनिक है। ये क्या है? ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेडरिक कोहलर ने अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी में जो स्टेटमेंट बयान किया था, ठीक है, कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस इन लेबॉर्ट्री, नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेडरिक कोहलर ने फॉर द फर्स्ट टाइम भी इसको क्या किया, अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबॉर्ट्री में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस किया। और आप उसको कहते हैं कि उसने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो रास्ता था वो हमवार किया। वो क्या है? वो हमवार किया। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस प्रोसेस, ये तो लेबॉर्ट्री सिंथेसिस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेबॉर्ट्री सिंथेसिस का मतलब ये है कि आप छोटे पैमाने पे कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके अलावा उसको कमर्शलाइज़ किया। कमर्शलाइज मीन कि उसको बड़े पैमाने पे, एक मैदान है गोस्ट ऑफ कॉम्पा, ठीक है, उसने उसको कमर्शलाइज भी किया। अब स्टूडेंट्स चूँकि इस लेक्चर में के शुरू में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन था वो क्या था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील विद स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और उसमें कुछ एक्सेप्शनल थे। तो इस एक्सेप्शन को दूर करने के लिए हम करते हैं मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सिंपली इसी तरह लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ chemistry which deal with the study of hydrocarbon। स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मीथेन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ईथेन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और जिस केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा आप इसको इसी तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स या एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। एंड द स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेरिवेटिव मीन माखूज जो हाइड्रोकार्बन से हम हासिल कर सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से हम डिराइव कर सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन जो है, ये क्या है? मीथेन है। ठीक है, मीथेन ये हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं किसके थ्रू? फॉर एग्जाम्पल OH हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OH। तो ये अल्कोहल हुआ। ये क्या हुआ? अल्कोहल। इसके अलावा OH की जगह अगर आप लोग NH2 फॉर एग्जाम्पल उस हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हुआ? NH2। तो ये इसको कहते हैं अमीन। तो ये अल्काइल अमीन या अल्कोहल जो है ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो आप स्टूडेंट्स ये डिफिनीशन जहन में रख लें कि द स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये मॉडर्न डिफिनीशन है। मॉडर्न डिफिनीशन इसी वजह से है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है।